हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है 365 डेज। ये एक इटालियन पोलिश मूवी है जो एक नोवेल पर बेस्ड मूवी है, जिसमें एक गैंगस्टर को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे 365 डेज के लिए किडनैप कर लेता है ताकि उस लड़की को भी उस गैंगस्टर से प्यार हो जाए। कहानी का मेन कैरेक्टर है मशीमो, जिसके फादर एक गैंगस्टर होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बीच हाउस से, जहां मसीमो के फादर दो लोगों से मीटिंग कर रहे होते हैं। जहां वो दो लोग मसीमो के फादर से मदद मांगने आते हैं, क्योंकि उन दो लोगों ने बहुत सी लड़कियों को किडनैप कर रखा होता है, पर उन्हें दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मसीमो के फादर ये सब इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो गैंगस्टर्स के हेड होते हैं, पर मसीमो के फादर उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि ये उनके असूलों के खिलाफ होता है। वहीं वहीं मसीमो लोरा नाम की एक लड़की को बीच पर देख रही होती है। मसीमो के फादर उस लड़की को देखते हुए नोटिस करते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है, पर तुम्हें सावधान रहना चाहिए और तुम्हें अब अपने काम को लेकर भी सीरियस हो जाना चाहिए। मसीमो की अपने फादर के काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। तभी उसके फादर को एक गोली आकर लग जाती है और उसके पिता की वहीं मौत हो जाती है। मसीमो भी इंजर्ड हो जाता है। कुछ दिन बाद मसीमो रिकवर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने वकीलों के साथ एक मीटिंग रखता है, जिसमें मसीमो के लॉयर उसे बताते हैं कि उन्हें उसके पिता की 30% प्रॉपर्टी ही मिल पाएगी। पर मसीमो दाव पेचों में उलझाकर उन्हें ये अच्छी तरह से समझा देता है कि उसे 100% चाहिए और उस पर 10% इंटरेस्ट भी चाहिए। वहीं लोरा एक मार्केटिंग कंपनी फर्म में काम करती है। इस कंपनी को काफी बड़ा लॉस होता है और लोरा का एक को वर्कर इसका इल्जाम लोरा पर लगा देता है, पर लोरा भी अपने कॉन्फिडेंस की वजह से अपना जॉब सेव कर लेती है। यहाँ तक हम देखते हैं कि मसीमो और लोरा दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं। बाद लोरा घर जाती है, जहाँ उसका एक बॉयफ्रेंड भी उसके साथ रहता है। लोरा का अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, इसलिए वो एक ट्रिप प्लान करते हैं, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड लोरा के लिए डिनर पर एक बड़ा सा टोस्ट करता है। और उस डिनर के टाइम एक शैंपेन आती है जो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं की होती। जिसके बाद लोरा वॉशरूम जाती है, जहां वो मसीमो से टकरा जाती है। जाहिर है कि वो शैंपेन मसीमो ने ही भेजी होगी। लोरा अपनी दोस्त के साथ हैंग आउट कर रही होती है, जहां वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड अकेले ही बाहर जा चुका है। इस बात पर लोरा और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद रात को शॉपिंग करने के बाद लोरा को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। के बाद लोरा सीधे अगली रात को जागती है। वो चारों तरफ देखती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती। फिर वो उस घर के लिविंग रूम में जाती है, जहां वो अपनी एक बड़ी सी तस्वीर देखती है। तभी वहां मसीमो भी आ जाता है और लोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। जहाँ मसीमो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले एक बीच पर देखा था, जिसके बाद मुझे गोली लग गई और मैं हॉस्पिटल में था। इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं बिजनेस के लिए यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ। जिसके बाद मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर भी देखा। वो कहता है कि मैं तुम्हें 365 दिन का समय देता हूँ। अगर इतने दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लोरा कहती है कि तुम इस तरह से मुझे यहाँ नहीं रख सकते हो, क्योंकि मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। मेरी अपनी फैमिली है और मेरा बॉयफ्रेंड भी है। मसीमो लोरा को कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि लोरा का बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा होता है। लोरा हार्ट ब्रोकन हो चुकी होती है, पर वो फिर भी मसीमो की बात नहीं मानना चाहती। वो वहां से भागने की कोशिश करती है और मसीमो की गन उसके हाथ लग जाती है। वो मसीमो पर गन पॉइंट करती है, पर मसीमो उसे कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। मसीमो अपने आदमियों के साथ चला जाता है और जहां पर एक आदमी को उन्होंने बांध रखा होता है। दरअसल ये आदमी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्होंने मसीमो के फादर को मार डाला था।
मसीमो उस आदमी का खून कर देता है और उसका खून करते हुए लोरा मसीमो को देख लेती है, जिसके बाद लोरा बेहोश हो जाती है। जब लोरा जागती है तो मसीमो को देखती है और मसीमो से कहती है कि मुझे अपना फोन और लैपटॉप चाहिए। मसीमो कहता है कि तुम्हें अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मसीमो कहता है कि एक आदमी हर वक्त तुम्हारी हेल्प के लिए रहेगा। जिसके बाद सुबह लोरा ब्रेकफास्ट करती है और आराम कर रही होती है। तभी मसीमो आता है और कहता है कि हमें बाहर चलना है, जिससे लोरा उसको मना कर देती है। पर मसीमो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जहां लोरा बहुत सी शॉपिंग करती है और मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर नाकाम हो जाती है। लोरा बहुत सोचने के बाद मसीमो के साथ डिनर पर जाती है, जहां वो मसीमो से पूछती है कि तुम करते क्या हो, तुम कौन हो। मसीमो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा है, पर तुम किसी को भी ये कहकर मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकती हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और होटल्स हैं। इसमें मदद कर सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। जिसके बाद लोरा अपने रूम में जाती है, जहां उसे अपना लैपटॉप और फोन मिलता है। लोरा अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि उसे दूसरी कंट्री में अच्छी जॉब मिल गई है। रात को मसीमो लोरा के पास ही आकर सो जाता है। सुबह जब मसीमो जागता है, लोरा उसे टीज करने के लिए उसके सामने ही नहाने लगती है। मसीमो लोरा से कहता है कि हमें बाहर जाना है, पर लोरा फिर से मना कर देती है। मसीमो उसे जबरदस्ती उठाकर प्लेन में बांध देता है। मसीमो अपनी मीटिंग्स के लिए बाहर होता है, जहां वो लोरा को भी साथ लेकर जाता है। लोरा मसीमो को एम्बेरस करने के लिए बहुत ही गलत तरीके से आइसक्रीम खा रही होती है। मसीमो इस बात से बहुत चिढ़ जाता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है और लोरा वहां से चली जाती है, जिसके बाद मसीमो लोरा को ले जाकर एक रूम में बांध देता है। उस वक्त लोरा मसीमो के कंट्रोल में होती है। मसीमो चाहे तो उस वक्त उसके साथ कुछ भी कर सकता है, पर मसीमो कहता है कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगले सीन में मसीमो लोरा को लेकर एक क्लब में जाता है, जहां लोरा जानबूझकर एक छोटी ड्रेस पहनकर आती है ताकि वो फिर से मसीमो को शर्मिंदा कर सके। वो मसीमो के सामने ही किसी और आदमी से फ्लर्ट करने लगती है, पर वो आदमी कुछ देर बाद लोरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और इस बात से मसीमो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर गोली चला देता है। मसीमो का एडवाइजर उसे कहता है कि ये हमारी राइवल गैंग का आदमी था और अब वॉर शुरू हो चुकी है। जिसके बाद मसीमो लोरा से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मसीमो और लोरा के बीच में झगड़ा हो जाता है और लोरा बोट से पानी में कूद जाती है। मसीमो उसे बचा लेता है और जब लोरा को होश आता है तो मसीमो उससे कहता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये सब देखकर लोरा समझ जाती है कि मसीमो उससे सच में बहुत प्यार करता है। वो मसीमो का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद मसीमो और लोरा कुछ दिन बोट पर ही गुजारते हैं। मसीमो लोरा से कहता है कि उन्हें एक पार्टी में जाना है, जिसके लिए लोरा को तैयार करने के लिए दो आदमियों को हायर किया जाता है, जो लोरा का मेकओवर कर देती हैं। जिसके बाद लोरा और मसीमो गाला पार्टी में पहुंचते हैं, जहां सभी ने मास्क पहन रखे होते हैं। जहां लोरा और मसीमो बहुत ही खूबसूरत डांस करते हैं। जिसके बाद एक लड़की मसीमो के पास आती है और उससे बातें करने लगती है, पर उनकी बातें लोरा समझ नहीं पाती। वो लड़की लोरा को घूरते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद लोरा मसीमो से पूछती है कि वो कौन थी। मसीमो उसे बताता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी
और जिस दिन मैंने तुम्हें देखा मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए वो कह रही थी कि वो तुम्हें जान से मार डालेगी। जिसके बाद लोरा और मसीमो घर चले जाते हैं और दोबारा इंटीमेट हो जाते हैं और मसीमो लोरा से कहता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपने फैमिली और फ्रेंड से मिलना चाहिए। लोरा वापस जाने के बाद अपनी इस दोस्त से झूठ बोल देती है और कहती है कि दूसरी कंट्री में उसकी जॉब लग गई थी और वहाँ उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। उसकी दोस्त उस बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, जिसके बाद लोरा रोते हुए उसे पूरा सच बता देती है। लोरा की दोस्त उसे लेकर बाहर जाती है, जहां वो मसाज करवाते हैं और नया हेयर कट भी लेते हैं और बहुत ही अच्छा दिन गुजर जाता है। जिसके बाद लोरा अपनी दोस्त के साथ पार्टी में पहुंचती है, जहां लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है और वो लोरा को समझाने की कोशिश करता है कि जो फोटोज उसने देखी थी वो गलत हैं। वो उस वक्त नशे में था और वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका पीछा करते हुए उसके रूम तक पहुंच जाता है, जहां मसीमो भी आ चुका होता है और मसीमो को देखकर वो वहां से चला जाता है। लोरा मसीमो को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम जानते भी हो मुझ पर क्या बीती है। और उनमें झगड़ा होते होते वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी बीच लोरा मसीमो के शरीर पर एक चोट देखती है और रोने लगती है। वो मसीमो से कहती है कि मुझे 365 डेज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुबह जब लोरा जागती है तो अपनी अंगुली में एक अंगूठी देखती है। मसीमो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और लोरा हाँ कर देती है। जिसके बाद वो मसीमो के साथ अपनी शादी की शॉपिंग में लग जाती है। एक दोस्त की शादी में वो मसीमो को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है, जहां उसके पेरेंट्स मसीमो से मिलते हैं पर उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि मसीमो इटालियन है और लोरा के पेरेंट्स पॉलिश होते हैं। लोरा के फादर पूछते हैं कि तुम करते क्या हो, और मसीमो कहता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, पर उसके फादर कुछ समझ नहीं पाते। मसीमो के एडवाइजर को लोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो कहता है कि हम इटालियन हैं और तुम पोलिश हो, इसका असर हमारे बिजनेस पर पड़ सकता है। जिसके बाद लोरा अपनी दोस्त के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने जाती है और वो अपनी दोस्त को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो मसीमो को जल्द ही बता देगी। जिसके बाद लोरा और उसकी दोस्त कार में जा रहे होते हैं। तभी मसीमो के एडवाइजर को एक फोन आता है और वो भागते हुए मसीमो के पास पहुंच जाता है। मसीमो लोरा को फोन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो फोन नहीं उठाती। दरअसल एडवाइजर मसीमो को बताता है कि लोरा किसी मुसीबत में है और मसीमो वहीं गिर जाता है। लोरा की कार एक टनल में जाती है पर वापस नहीं निकलती। टनल की दूसरी ओर हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, यानी लोरा को कुछ हो चुका होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सीरीज का अगला भाग भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अगले पार्ट की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।